पार्ट 2 वीडियो में आपने हलोंग बे और पैराडाइज केव के नज़ारे देखे। छठे दिन सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ी और दनांग के लिए रवाना हुए। दनांग रेलवे स्टेशन से ही हमारा गाइड हमें मोंकी माउंटेन ले गया। दनांग का सोनत्रा पेनिनसुला पर स्थित लिंग उन पगोडा एक एक्टिव मोनेस्ट्री और प्लेस ऑफ वर्शिप है। यह पगोडा स्टनिंग आर्किटेक्चर और लेडी बुद्धा के लिए मशहूर है। लेडी बुद्धा की कहानी 19th सेंचुरी में शुरू होती है। कहा जाता है कि एक ड्रिफ्टवुड बुद्धिस्ट स्टैचू तब इस बीच पर मिली, जिसे लोकल फिशरमैन ने डिवाइन ओमेन माना। तब ही यहाँ एक छोटा सा श्राइन बना, जिसने डिकेड्स के बाद पैगोडा का रूप लिया। $67 मीटर ऊंची लेडी बुद्धा की स्टैचू 2010 में तैयार हुई। अंदर 17 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर 21 बुद्धा स्टैचू रखे हैं। लोकल्स का मानना है कि लेडी बुद्धा स्टैचू बनने के बाद यहाँ साइक्लोन्स कम हो गए हैं। मोंकी माउंटेन पर बंदर तो रहेंगे ही। पगोडा के मेन प्रेयर हॉल में भगवान बुद्ध की स्टैचू लगी है और लोकल लोग आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं। मार्बल माउंटेन जाते हुए एक हैंडीक्राफ्ट स्टोर पर रुके। वाटर माउंटेन पहुंचने पर लिफ्ट पकड़ी और ऊपर चढ़ गए। लिफ्ट से निकलते ही दानांग के बढ़िया व्यू मिले। गाइड के साथ आगे बढ़े और टेंग चौक के पहुंचे, जहां गाइड ने एक वॉल कार्विंग दिखाई। Holy animals of Southeast Asia on this sculpture. Yeah, the first is on the right up over there. That is dragon. Dragon, phoenix, unicorn, and turtle. So the people always put the couple of statue of unicorn in front of their house to protect their house and prevent the evil from their house. टेंग चौक केव में कई छोटी केव्स और चैम्बर्स हैं। कई चैम्बर्स में बुद्धा स्टैचू है। चंपा केव में तो शिवलिंग देखकर हैरानी हुई। इस गुफा में तो शतरंज का खेल चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि टेंग चौक केव में कम्युनिस्ट वियतनामी सोल्जर्स छुपा करते थे जब यहाँ अमेरिका से युद्ध चल रहा था।
थाई पगोडा में अभी भी पूजा होती है। इसके बाद हम लोग सबसे बड़ी केव एक्सप्लोर करने गए। ह्यून खोंग केव का मतलब है केव ऑफ मिस्ट्री एंड एम्प्टीनेस। इसका मेन चैम्बर 50 फीट ऊंचा है। इस केव में बुद्धा स्टैचू डोमिनेट करती है और कई छोटे छोटे श्राइन्स भी हैं। इस अमेजिंग केव के रूफ में 5 नेचुरल होल्स हैं जिससे सनलाइट अंदर आती है। बहुत से लोकल्स यहाँ पूजा के लिए आते हैं। यह वाटर माउंटेन 5 मार्बल माउंटेन्स में से एक है। सवाल ये उठता है कि क्या इस 350 फीट हाई हिल को माउंटेन कहा जा सकता है? खैर, अब होइयन चलते हैं। बस से उतरने के बाद एक बैटरी ट्रक ने हमें टूरिस्ट एरिया तक पहुंचाया। 15th से 19th सेंचुरी तक होइयन एक बिजी ट्रेडिंग पोर्ट था। अब ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के आर्किटेक्चर पर जापानीज और चाइनीज इन्फ्लुएंस दिखती है। यह जापानीज ब्रिज 500 साल पुराना है। यह एंशिएंट टाउन हमने पैदल एक्सप्लोर किया। सामने चाइनीज टेंपल भी दिखा। बोटिंग पियर पर कई बोट्स टूरिस्ट्स के इंतजार में खड़ी थी। हम लोग नदी पार करके दूसरी साइड एक्सप्लोर करने निकले। कुछ वियतनामीज लैंटर्न्स भी खरीदी। बगल में एक स्ट्रीट मार्केट में टूरिस्ट्स के इंटरेस्ट के सोवेनिर ही नहीं और बहुत सी चीजें बिक रही थी। अंधेरा होते ही नदी का रंग बदला और उसका पानी रंगीन लाइटों से जगमगा उठा। इसके बाद हमने लैंटर्न बोट राइड करी। टुंग, जो हमारा बोटमैन था, उसने 4 सवारियों के लिए 4 दिए वाले फ्लोट्स दिए जो हमने नदी के बीचों बीच छोड़ दिए। बोट राइड के बाद हम लोगों ने होइयन में डिनर किया और दानांग वापस गए।